नमस्कार। आज हम एक ऐसी जबरदस्त प्राचीन सभ्यता की बात करने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जो हजारों साल पहले मानो हवा में ही कहीं गुम हो गई, कोई सुराख तक नहीं छोड़ा। तो चलिए वक्त में पीछे चलते हैं और इस खोई हुई दुनिया के राज खोलते हैं। कभी सोचा है कि कोई ऐसी सिविलाइजेशन हो सकती है जिसके शहर आज के मॉडर्न शहरों जैसे एडवांस्ड थे, लेकिन जो हजारों साल पहले अचानक से गायब हो गई? यही सवाल, यही मिस्ट्री हमें ले जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन तक। तो इस इन्वेस्टिगेशन का पहला पड़ाव है ये भूली बिसरी सभ्यता। इसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और हाँ, ये कोई मामूली सभ्यता नहीं थी। ये दुनिया की सबसे पुरानी और यकीन मानिए सबसे डेवलप्ड सोसाइटीज में से एक थी। अब जरा इसके टाइम को समझते हैं। लगभग 2600 बीसी, यानी आज से 4500 साल से भी पहले ये सभ्यता शुरू हुई। फिर ये अपने पीक पर पहुंची और 1900 बीसी के आसपास इसका पतन शुरू हो गया। मतलब 1-2 साल नहीं, ये हजारों साल तक चली। और ये सिविलाइजेशन कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये आज के इंडिया और पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्सों में फैली हुई थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये तो इसके अहम शहर थे ही, लेकिन इसके अलावा लोथल और कालीबंगन जैसे कई और इम्पोर्टेंट सेंटर्स भी थे। पर इन बड़े बड़े शहरों में सबसे हैरान करने वाली चीज क्या थी पता है? उनकी प्लानिंग, उनका शहरी नियोजन, जो इतना कमाल का था कि आज के इंजीनियर्स भी देखकर दंग रह जाए। यही है इनकी एडवांसमेंट का सबसे बड़ा सबूत। जरा सोचिए, हजारों साल पहले इनके शहर एक प्रॉपर प्लान के हिसाब से बिल्कुल एक ग्रिड सिस्टम पर बनाए गए थे। इसका मतलब सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को परफेक्ट 90 डिग्री एंगल पर काटती हुई। सारे घर पक्की ईंटों से बने थे, एक जैसे। और सबसे सबसे कमाल की बात, एक एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था इनके पास। सोच सकते हैं? और इनकी इंजीनियरिंग स्किल का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल वो है मोहनजोदड़ो का द ग्रेट बाथ। ये सिर्फ एक स्विमिंग पूल जैसा नहीं था, ये उनके पब्लिक वर्क्स और इंजीनियरिंग का एक जिंदा जागता सबूत है, एक मिसाल है। तो शहरों की प्लानिंग तो देख ली। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इन शहरों में रहते थे। आखिर उनकी जिंदगी कैसी थी? चलिए उनके डेली लाइफ के कुछ और क्लूज ढूंढते हैं। इनकी इकोनॉमी 2 इम्पॉर्टेंट चीजों पर चलती थी। पहला था एग्रीकल्चर, यानी खेतीबाड़ी। वो गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाते थे। और दूसरा था ट्रेड, यानी व्यापार। और ये कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं था। इनके ट्रेड नेटवर्क्स दूर दूर तक, यहां तक कि मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, वहां तक फैले हुए थे। लोग सिर्फ किसान या व्यापारी ही नहीं थे, बल्कि बहुत ही स्किल्ड कारीगर भी थे। उन्होंने मिट्टी के खूबसूरत बर्तन बनाए, बेहतरीन ज्वेलरी बनाई और छोटी छोटी मूर्तियां भी। हर चीज उनके रिच कल्चर की कहानी कहती है। लेकिन जहां इतने क्लूज हैं, वहीं एक बहुत बड़ी पहेली भी है। हर जवाब एक नया सवाल खड़ा करता है। अब वक्त है इस सिविलाइजेशन के उस हिस्से को देखने का जो आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। और ये है वो पहेली, इंडस स्क्रिप्ट। इनकी अपनी लिखावट, ये अजीब से सिंबल्स सील्स पर, टैबलेट्स पर मिले हैं। पर पता है सबसे बड़ी बात क्या है? आज तक कोई भी इन्हें पढ़ नहीं पाया है। ये एक पूरी सिविलाइजेशन की गुमशुदा आवाज है जो इन निशानों में कैद है। और इसी पहेली का एक हिस्सा है ये पशुपति सील। बहुत ही मिस्टीरियस है ये। देखिए, इसमें एक फिगर है जिसके चारों तरफ जानवर हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद ये भगवान शिव का कोई शुरुआती रूप हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है। सच क्या है, इस पर आज भी बहस जारी है। और अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, वो आखिरी मिस्ट्री जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। आखिर इतनी ग्रेट सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ? इसके पीछे कई थ्योरीज हैं, लेकिन कोई पक्का जवाब नहीं। कुछ लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, कुछ का मानना है कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, हो सकता है कोई नेचुरल डिजास्टर आया हो, या फिर लोग धीरे धीरे दूसरी जगहों पर चले गए होंगे। पर याद रखिए, ये सब सिर्फ थ्योरीज हैं, पक्का सबूत किसी चीज का नहीं है। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है कि इंडस वैली के और न जाने कितने राज आज भी जमीन के नीचे दफन है, अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या पता आने वाले वक्त में इस पहेली के कुछ और टुकड़े हमारे हाथ लग जाएं।